बोले आचार्य कार्तिकेय महाराज की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, बोले आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। कुछ मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हाँ सुनिए, आपने अभी कहा आज से चतुर्मास शुरू नहीं हुआ। कब से शुरू हुआ? 9 तारीख से हुआ। टाइम कितना हो गया? हाँ 10-11 दिन हो गए, यह समझ लो। हाँ 3.5 महीने का है, उसमें से 10 दिन निकल गए। यह अनित्य भावना ये चल रही है प्रति समय। हाँ समय चल रहा है, काल कभी रुकता नहीं। हाँ आज तक किसी ने रोकाया नहीं। भले ही अनंत भगवान ने जो है अनंत ज्ञान के धारी, अनंत बल के धारी होती हुई काल को रोक नहीं पाए। तो यह अनित्य भावना अर्थात नित्य कोई भी नहीं है संसार में। नित्य है भी और नहीं भी। नित्य कौन है? जीवात्मा नित्य है, अनादि से अनंत काल तक रहेगा, लेकिन उसके पर्याय अनित्य हैं। नाना योनियों में भ्रमण कर रहा है। इस अपेक्षा से कभी देव होता, कभी नारकी होता, कभी त्रिज होता है। हाँ मनुष्य अनेक प्रकार के योनियों में भटक रहा है और आज तक उसको सुख शांति नहीं मिल पाई। यहाँ के संसार की जो परिस्थिति को नहीं समझने के कारण यह संसारी आत्मा अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। भेद विज्ञान के अभाव में यह आत्मा क्या हो रहा? भटक रहा है। यथार्थ ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान जो है जब तक जो है मोह से आवृत रहेगा। मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं। मत्तपमान पदार्थानाम यथा मदन कौद्रवे। कैसे? जिस प्रकार कोई नशा वाली चीज़ खा लेता है कौन आए तो वह अच्छा ज्ञानी भी जो है वह क्या हो जाता है? पागल के समान हो जाता है। सही से ज्ञान कर नहीं पाता। इसी प्रकार मोह से आवृत है। कैसा है ये कह नहीं सकते, वह अनुभव करने की चीज़ है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है अनित्य। कोई भी पदार्थ नित्य नहीं, परिणमनशील है। हाँ वह चाहता नहीं कि यह मिट जाए, लेकिन मिटेगा। क्यों मिट रहा है? इसलिए मिट रहा है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है। पुद्गल भी एक तत्व है, वो स्वतंत्र है। हाँ जीव भी स्वतंत्र है, लेकिन वो अपने आप में परिणमन कर रहा है। वह आत्मा भी परिणमन कर रहा है। आत्मा ने परिणमन किया तो वह राग द्वेष रूप में होकर के कर्म बंध गए, और कर्म बंध गए तो उदय को प्राप्त हो गए। उदय के प्राप्त हुए तो वह झड़ गए, पनने। इस प्रकार प्रक्रिया चल रही, कभी साता कभी असाता। तो यह प्रक्रिया चल रही है। इस रहस्य को समझता है ज्ञानी कहलाता है। क्या? ज्ञानी वह कहलाता है इससे प्रभावित न होते हुए हाँ स्वयं उससे दूर होने की चेष्टा करता है और प्राप्त करता है। मैं तो क्या हूँ? ज्ञानवान हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, सब कुछ है, लेकिन हम पर पदार्थ से प्रभावित है। पदार्थ कभी प्रभावित कर नहीं रहा है। समझिए, हीरा मानिक सोना चांदी आदि क्या प्रभावित कर रहे हैं? नहीं, हम प्रभावित है। हमारी अज्ञानता है, वो कभी नहीं। आपके हाथ में घड़ी है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन बंद का कारण नहीं है। जब वह घड़ी घूम जाए, कोई किसी ने उठा ले, बस राग द्वेष शुरू हो गए। घड़ी ये नहीं कहता कि मैं इनका हूँ, मुझे वहाँ छोड़ो, कभी नहीं कहेगा। कहता है फिर तुम क्यों कहते हो मेरा है? और इसके पीछे लड़ भिड़ जाते, राग द्वेष कर लेता और संसार बढ़ता। और पदार्थ कुछ नहीं, पदार्थ जो को पड़ा है और हम उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। यही अज्ञानता है, इसी को समझना है। धन दौलत आदि, जब तक धन नहीं था चिंता थी। हाँ उस वक्त का अलग ढंग का
दुख था, प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद और एक दूसरी चिंता होगी रक्षा के बारे में, वह चिंता छूटी नहीं, वह दुख का कारण और कोई लेने जाए फलाने और खर्च हो गया तो पुनः दुख, अर्थात किसी प्रकार से इसको शांति मिलने वाली नहीं है, मिल नहीं सकती। लेकिन धारणा है, ये कौन करा रहा है? मोह की लीला है। मोह की लीला ऐसी है जो है घुमा रहा है, कभी हंसाता है कभी रुलाता है। ये हो रहा है किसके उदय में? ऐसे उदय में एक आदमी रो रहा था, एक आदमी रो रहा था। क्यों रो रहा था? कि उनने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करके 6 खंड का मकान तैयार किया था, उसी के बदौलत किसकी ज़िंदगी चल रही थी। हाँ, खुशी था। लेकिन हुआ क्या, किस कारणवश वह मकान जल उठा, जल रहा है। जलने लगा तो आदमी रोने लगा, अब क्या होगा मेरा? हाँ, ये सब जो मेहनत समाप्त हो गई, अब ज़िंदगी कैसे चलेगी? आगे हो करके वो रो रहा था। इतने में उसका मित्र आकर कान में बोलता है, अरे आपके बेटे ने बेच दिया। हंसने लगा, क्यों? अब मेरा पना नहीं। बताओ, मकान तो जल रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसमें परिवर्तन आ गया। किसमें? आदमी के मन में आ गया, मेरा नहीं। हाँ, इसलिए वह रोना समाप्त हो गया। बता, अब देखो फिर क्या कहता, बेचा तो है लेकिन अभी रजिस्टर ही नहीं हुई, अब बस पुनः रोना शुरू हो गया। बताओ कैसा रोला रहा है पदार्थ, कैसा? हाँ, वही पदार्थ है और वह हमारी सोच। पहले तो हंस रहा था, अब रोने लगा पुनः। क्यों? अपना मेरापन आ गया। ये मेरा और तेरापन ही क्या है? दुख का कारण है और कुछ नहीं। हर पदार्थ अपने आप में है, सब कुछ है, वह पदार्थ परिणमनशील है और इस रहस्य को समझता है तो वह अलिप्त होता है और वह उससे प्रभावित नहीं होकर के वह वैराग को प्राप्त होता है। राग है, राग के कारण संसार था, उसे राग होना बंद हो गया, इसलिए वैराग हो। वैराग क्या कोई चीज़ है क्या? वैराग अर्थात हर पदार्थ से हम प्रभावित नहीं हों, बस। जो भी हो, अच्छी हो बुरी हो, कोई अच्छा और बुरा कोई पदार्थ है ही नहीं, वो अपने आप में है। लेकिन हमारी मानता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, इसी के कारण कर्म का बंद हो रहा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। यदि गहराई से सोचते हैं, लेकिन गहराई से सोचता वह है जिसके पास ज्ञान सम्यक है, और नहीं सोच पाता है तो उससे ऐसे चलता है कि हार्ट अटैक आदि आदि अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? इसी के कारण हो रहे हैं, और कुछ नहीं। चिंताएं बढ़ जाती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर तो फिर ब्रेन हेमरेज फलाना आदि आदि रोग होते हैं। बस हमने कर्तृत्व बुद्धि है, मैंने किया, मजा मेरा है, मेरा पना मेरा है, मैं ये स्वामी, ये सब मान के चल रहे हैं। कोई लेके आया नहीं, लेके जाना नहीं, फिर भी लगे हुए हैं। बोलना बहुत सरल है, कथन करना सरल है, लेकिन घर में जाते हैं तो एक एक पैसे के पीछे उठक बैठक करता है, दुकान में बैठा रहता है, फलाना कर आदि आदि। क्या है बताओ? अब यहाँ ये बताया जा रहा है अनित्य क्या है। और वे कथम वी न रमई, 11वें नंबर का गाथा। कत्तवी न रमई लच्छी कुलीन धीरवी, पंडिये सूर्य पुंजे धम्मिठे यविय, सुवत्त सुयेन महासत्ते। कत्थवी कभी भी कुत्रापि, हाँ, न रमते लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात धन संपदा, कहीं भी वो रमती नहीं हो, कहीं किसी की हाँ स्वामी बनकर या उसके अधीन होके रहती नहीं। कत्थवी न रमई लच्छी, हाँ, कुलीन धीरे भी पंडिये सूर्य। कुलीन हो वही बहुत बड़ा कुलवान वाला, अच्छा, हाँ, कुलवान ग्रहण वाला है और धीरवान वाला है, पंडित है, सूर्य है, पूंजे, हाँ, और पूज्य है, धर्मिष्ठ है, हाँ,
सुवत सुजने महासत्वे ये सब प्रकार के होते हुए किसी के पास लक्ष्मी रह नहीं सकती। ये आप कितनी भी महत्व के रखो वह रहेगी नहीं। वो तो रहेगी लेकिन आप चले जाएंगे, वो तो वहीं रह जाएगी और कुछ होने वाला नहीं है, समझे। धनानि भूमो पशुओ गोष्ठे नारी ग्रहाद्वार सका श्मशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। क्या कहा? पहले के जमाने के हिसाब से है ये श्लोक। धनानि भूमो, पहले के जमाने में गढ़ के रखते थे धन संपदा, आज तो तिजोरी में जोड़ करके रखते तिजोरी। हाँ, वह जो है आपकी मृत्यु के बाद वो साथ नहीं आने वाले। धनानि भूमो, वो धन जो है गड़ा ही रहेगा। पशु गोष्ठी, हाथी घोड़े ऊँट आदि बड़े बड़े धन वैभव यह वहाँ सार में बंधे रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। धनानि भूमो पशुओ, नारी ग्रह, आपकी पत्नी है वो भी कहाँ तक आएगी? अपने द्वार तक आएगी, उसे आगे नहीं आएगी। बताओ, आओ रोते हैं हम कहाँ गए, क्या है, कुछ कहना कहना है, कोई किसी का है ही नहीं। कितनी भी कुछ हो वह अपने में है, चाहते कि हम चाहते हैं, कोई किसी का चाहता नहीं। सब स्वार्थ का संसार है। क्यों? बस अपने लिए सोते हैं, अपने लिए रोते हैं ये लोग। रोना तो चाहिए, किसके पीछे रोना चाहिए और किसी पीछे नहीं चाहिए ना, ये भी आप सोचिए। रोना चाहिए लेकिन किसके पीछे? समझ लो, कोई व्यक्ति था और उसने मनुष्य जीवन को पाया और उनने अपने जीवन में न दान धर्म किया, न धर्म किया, न त्याग तपस्या, कुछ भी नहीं की और विषयों में ही उसकी जिंदगी चली गई माँ पाप करते हुए। वह यदि मरता है तो रोना चाहिए। क्यों? आहा, देखो इतना सुंदर शरीर मिला था, इतना मनुष्य पर्याय मिली थी, कुछ भी नहीं किया, कहाँ गया होगा वो जीव? हाँ, कहाँ तो नहीं, नीच गति तो नहीं गया, क्योंकि ऐसा क्या है। इसीलिए जो उसके पीछे यदि रोते हो तो आप जो है रोना सार्थक है और उसके कारण मेरे तुम्हारे कर्म की निर्जना होंगे, पुण्य का अर्जन हुआ। और कोई पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, दान धर्म करता है, वो अच्छे अच्छे कार्य करता है, वो यदि मृत्यु को प्राप्त होता है रोने की जरूरत नहीं। क्यों? अच्छी गति को प्राप्त होगा, अच्छी गति को प्राप्त हुआ, उसके प्रति नहीं, वो तो चला। हाँ, उनकी निमित्त से हमें मिलता है तो वो बात अलग है, लेकिन उनकी गति तो अच्छी होगी। इस अपेक्षा से रोना नहीं चाहिए। देखो, रोना रोने में बात यह है, उल्टा लगाते हम लोग, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लगाना चाहिए इस प्रकार। क्या कोई रोने से आने वाला नहीं और बुलाने से कुछ आता नहीं, कोई रोकने से रोकता नहीं। यह है ही संसार ऐसा। रहे मन कैसे रोए, हंसे कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावन हार। जो है वो भी जाने वाला और वह आया है वो लौट के आना नहीं। यह संसार प्रतिदिन का है, प्रतिदिन देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई मरने, आज भी कोई कई मर रहे हैं, कई जी रहे हैं, सो रहा है, ये सब, लेकिन लगता है कि हाँ क्या है। अभी तो इतना होते हुए ये संसार में अनंत काल बीत गया, फिर भी यहाँ के संसार की परिस्थिति का ज्ञान नहीं हो पाया और उससे दूर होने का कोई हमने सोचा ही नहीं। तो यह लक्ष्मी के पीछे पड़ा हुआ आदमी है, न रमनते न रति इच्छति गच्छति। हाँ, वह किसी में रमने मान होती नहीं लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पीछे पड़ा रहता है। लक्ष्मी संपदा कुलपति कुत्रापि कस्मिन्नपि पुरुषे, किसी प्रकार से किसी पुरुष के साथ किसी से भी किसी प्रकार से कुलीन धीरे कुलीन, अच्छा कुल वाला है, उत्तम कुल वाला है, धीर वाला है, अक्षयभ्य अतः कषाय रहित वाला है, कुलीनास्त्र जो धीरवान है, कुलीन धीर तस्मिन भी न पुनः पंडिते विद्वान है, सकल चारित्र्य संपूर्ण ज्ञान का धारी है, सूर्य है, सुबठ है, पूज है, जगत मान्य, जगत में श्रेष्ठ है। आप देखिए
वहाँ आश्चर्य होता है। अभी आप लोगों को वो नहीं भाता, विचार करिए, भगवान जब समूह शरण में विराजमान होते हैं, उनके पीछे लक्ष्मी दौड़ती है। हाँ, क्यों दौड़ती है? क्योंकि उनके पास राग द्वेष मोह नहीं है। और वो चाहती है मैं जाऊँ, लेकिन उनको वो 4 अंगुल ऊपर ही रहेंगे। कितनी भी आप सिंहासन बड़ा लगाओ, कुछ भी करो, वे कभी भी उसको छू नहीं सकते, अलिप्त ही है। ये मत सोचो समोसर लगने के बाद भगवान प्रवेश नहीं करते। क्या क्या कहा? भगवान समोसर लगने से बाद नहीं जाते। जहाँ भगवान विराजमान होते वहाँ अपने आप रचना होती, ये विशेषता है। प्रवेश करने वाली बात नहीं, पर यहाँ क्यों वहाँ पे नहीं, मुंह की चीज लीला हो जाएगी। वो जहाँ विराजमान हो गए वहाँ बाद में समोसरण की रचना होती है। इसी से ये होता है, उससे वे निर्मोह हैं, वो कुछ भी नहीं करते, वो अपने आप। हाँ, ये बात अलग, उनका इतना पुण्य है कि वह अपने आप हो जाता, देवपने सब कुछ होता है, लेकिन उससे वे प्रभावित नहीं हैं, प्रभावित होते नहीं हैं। तभी तो वो मोह को जीत चुके हैं। एक बात और आती है, सम्य दर्शन के उत्पत्ति के लिए कारण भी बताया गया। क्या? देवों के लिए जिन महिमा दर्शन। जिन महिमा दर्शन क्या चीज़ है? सम्य दर्शन के उत्पत्ति के लिए कारण देवों के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं, न तिरंचों के लिए, न और किसके लिए। किसके लिए है? देवों के लिए। देव लोग भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। क्या है? समझ लीजिए, सौधर्मेंद्र है, और सौधर्मेंद्र जो है उनका बहुत बड़ा परिवार है, उनके अंडर में कई देव लोग रहते हैं, और वो देव लोग जो है समझते हैं यही हमारे सर्वेश्वरा स्वामी हैं और कोई नहीं है मेरे, ऐसे मान के चलते हैं। लेकिन जब सौधर्मेंद्र भी समोसर में जाता है, प्रवेश करता है, उनके साथ कई देव लोग जाते हैं, और सौदर में जब झुकता है वहाँ के, हाँ, भूमि के रजकन लेता हूँ लगाता है, तब देखते हैं अन्य देव लोग, अरे ये भी इनके अंडर में है, ये भी महान है, ये कौन है? और पूरा वहाँ का वैभव, वहाँ का देखते ही उनको सम्य दर्शन का कारण बन जाता। बताओ, ये कारण बनता है और सम्य दर्शन को प्राप्त कर, इसको कहते हैं जिन महिमा दर्शन। अभी आप लोग पंच कल्याण करते हैं ना, कितनी जनता एकत्रित होती है। हाँ, और भगवान के जो है ना पद या गजरत महोत्सव आदि होते हैं, तो देख करके अन्य लोग भी प्रभावित होते हैं और वह भी प्रसन्न होते हैं और सम्य दर्शन को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसको लिए प्रभावना अंग माना गया है, यह निमित्त है। एक संस्मरण में बताऊँ आपको, गोटे गांव की बात है, 1999 की बात है। आचार्य महाराज के साथ गजरत के लिए गए थे और गजरत महोत्सव आनंद संपन्न हुआ। अंतिम दिन की बात है, गजरत की फेरी के बाद, हाँ, भगवान का अभिषेक हो रहा था और जो बड़े बड़े जो भगवान विराजमान हुए थे उनके लिए छत्र संवर आदि लगाए जा रहे थे, बोली लग रही थी। उस वक्त कई और लोग भी बैठे थे। एक महिला, बुढ़ी महिला जो कि जैन तीर्थी, वहाँ बैठे थे। वहाँ का दृश्य देखकर प्रभावित हो गए, इतनी प्रभावित हो गए, उसने भी अपने हाथ में चांदी के कंकण ते उतार कर दे दी। बताओ क्यों दे दी? ऐसा सौभाग्य इतने लोग कह रहे मैं क्या नहीं दे सकती, बताओ। हाँ, ये है प्रभाव। आज कहते ये प्रभाव अंग नहीं, प्रभाव इसको कहते हैं। प्रभाव नहीं के त्याग के भाव हो, ऐसा प्रसन्नता आ जाए। आहा, देखो आचार्य माँ ने स्वयं उस बुढ़ी माँ के लिए खूब प्रशंसा करके आशीर्वाद दिया। बताओ, हम लोग कहते ये क्या है? नहीं, देखो एक अपनी शक्ति से बाहर दे रही हो। हाँ, कंकन बहुत गरीब थी, लेकिन उसने प्रभावित, अब उससे कंकन से प्रभावित नहीं हुई और उसने अपना क्या कहा, अपना कर्तव्य समझा और इस अवसर का उन्होंने लाभ दिया। उस वक्त कौन सा पुण्यार्जन किया होगा कोई कह नहीं सकता। इसी प्रकार पति से पावन होने का अवसर मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, आप लोग जो है धन कमा रहे हो, एक कमा तो रहे हो, लेकिन
आप इसके इतना मत करो, उसके पीछे मत पड़ो, उतना ही कमाओ, अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं। अपनी शक्ति है इतना ही, हाँ ज़्यादा आप कभी ये नहीं बन सकते, करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते, तो क्या उसी की चिंता क्यों करना? हाँ, बस अपने लिए जितना अपनी शक्ति है उतना ही करिए। हाँ, आवश्यकता से ज़्यादा धनार्जन करना चोरी है, समझे? क्या कहा? अपनी शक्ति से बाहर यदि आप करेंगे तो क्या होगा? उसमें न धर्म होगा न कुछ होगा, पाप ही पाप होगा। इसके कारण क्या होगा? चोरी का दोष, अर्थात अब 24 घंटे कमाने में लगे तो क्या होगा? उसमें बुद्धि कहाँ लग रही है? उपयोग लग रहा है, लेकिन चिंता किसकी हो रही है? ये देखिए ना, जड़ के पीछे, इसी को कहते हैं एक जब घाटा ऐसे लग जाता है ना, कभी कभार अच्छा होता है, उससे दूर हो जाता है आदमी। भैया इसके पीछे पड़कर हमने इतना क्या किया बोल, तो अपने को एक टारगेट बनाना चाहिए, इतना ही कमाना है हमें। हाँ, और कर देना। बाल बच्चों के पीछे पड़ करके हम अपने किया, ठीक है, मैं ही बता हूँ, आप लोग जानते हो पशु पक्षियों को भी क्या होते हैं? बाल बच्चे होते हैं। पक्षियाँ कब तक खिलाते हैं उनको, बच्चों को? जब तक उड़ते नहीं, उड़ने लग जाए तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग बाल बच्चों के बच्चे हो गए, हाँ, बबुले की भी बबलू हो गए, फिर भी हम छोड़ते नहीं, उसके पीछे पड़े रहते हैं और उसका पापार्जन होता रहता है। इसलिए पहले के लोग अपने जीवन को अच्छे ढंग से विभाजन कर देते। इतना करने के बाद हम छोड़ेंगे और क्या करेंगे? वैराग्य को धारण करें। लेकिन आज का ज़माना समाप्त हो गया। हाँ, हम इसी में लगे। तो कहने का तात्पर्य है, किसी के पास रहने वाली लक्ष्मी नहीं है, चंचल है। आप समझिए इस विषय को, रहस्य को, कि क्या होता संसार में कई प्रकार के जीव हैं। मैं और बताना चाहता हूँ, आप लोगों को अवगत नहीं होगा, पहली बार यह ग्रंथ लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, इस ग्रंथ के कर्ता कौन है? कार्तिकेय खोए। उनकी हिस्ट्री सुनोगे, बहुत ही नहीं बहुत, हाँ, वैराग्य को उत्पन्न करता है। कैसा? एक राजा था, राजा ने राज दरबार में कहा कि जिस चीज़ को जिसने पेड़ लगाया है, क्या वह उस पेड़ के फल नहीं खा सकता? मंत्रियों ने रोका, आप बोल रहे हैं, ठीक नहीं बोल रहे, ऐसा कर नहीं सकते आप। कहने का तात्पर्य क्या है? वो राजा अपने लड़की से शादी किया, बताओ कैसा संसार है। अपनी राजकुमारी से राजा होकर के शादी किया। कालांतर में ये कार्तिकेय उत्पन्न हो गए। हुआ क्या? इनको वैराग्य कैसा हुआ? फिर क्या हुआ? बच्चा तो था, खेल रहा था बच्चों के बीच में। एक लड़का कोई चीज़ लाया था, तो उसने पूछा, इस कार्तिकेय ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो? अरे तुम्हें क्या मालूम, हमारे नाना जी लाए हैं। बताओ, अब क्या समझ रहे हैं ना? नाना जी हैं, तुम्हारे कहाँ नाना है? ऐसा बोल दिया उसने। तुम्हारे कहाँ नाना है बताओ? उसको पता था? उसको पता नहीं था। फिर जाकर वो माँ से कहने लगता है, मुझे भी वो चाहिए, फलाना ऐसा, फलाने नाना, उनके बच्चे के नाना ने दिया है। हमारा नाना कौन है बताओ? बताओ, अब क्या बताओ, क्या बताया जाए, क्या बताया जाए? फिर रोने लगी। रोने का कारण पूछा उसने, तो बड़ा हो गया था, पूछा उसने ऐसी बात है, उसको वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया और यह ग्रंथ की रचना करी। बताओ, ये इसलिए उन्हें चिंतन किया, क्या है संसार। बताओ, उस बाप के लिए तो बंधु का कारण, और वह ये कार्य उसके लिए वैराग्य के कारण है। एक कारण बंध के कारण, एक कारण संसार को छेद के लिए कारण। बताओ, संसार में कैसे कैसे आत्माएं हैं, कैसी कैसी
जीवात्मा है। अब देख लो इसी में आगे आएगा 18 नाते आएंगे, कैसे कैसे नाते होते हैं आपसे में बताएंगे। क्या है संसार, अनंत कालीन है, ये आज का नहीं है। किसने निर्माण किया इस संसार का? कोई किसी ने नहीं किया। जैन सिद्धांत करता है ये अनादि से है। भगवान भी बताएंगे तो अनादि कहेंगे। कब से? कोई आदि है नहीं, इसका अंत है, इनका मध्य है, कुछ नहीं। अनादि अनिधन ये संसार चल रहा है। कब से? मैं अनादि से हूँ। फिर भी लगता है मैं अभी पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये शरीर पैदा हो रहा है और मिट रहा है। इसी को कहते अनित्य भावना। अपने यहाँ वैराग हो जाएगा। बताओ आपने सुन ली, कैसा लगा? कैसा है संसार? अपने यहाँ छोड़ने लायक है ये, ऐसा हो जाता है। बताओ, और उस लड़के को वैराग है, छोड़ो, कोई किसी पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप उसका मुख से मार खुल गया। हाँ, विचार करने वाली बात है। लेकिन कैसा लगा? लेकिन आज समाप्त हो चुका। आज क्या, कोई किसी को मतलब नहीं है, न जाति देखता न पात देखता, कुछ भी करता। सब अविवेकपना, यह पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव है कि जिसके कारण आज इतना धर्म सभा तो बहुत लग रही, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पा रहे। कई बार आते हैं आचार्य मान ने कहा हम लोगों को, कोई भी लड़का बाहर जाना चाहता है उसके लिए आशीर्वाद मत देना। क्यों? इसलिए नहीं देना, वहाँ जाएगा क्या खाएगा क्या पिएगा फलाना है, कोई मतलब नहीं। उसको उनको कमाना है या शिक्षा लेना, इसके भागीदार हम बन जाएंगे, अनुमोदन हमारे हो जाएगी। वो सोचेगा मैं जो कर रहा हूँ अच्छा, इसलिए तो आशीर्वाद दिया महाराज ने, यह हो जाएगा। लेकिन अपने को विवेक से रखना है। माता पिता को बताना चाहिए भाई इस प्रकार। अभी तो आप सोच रहे हो हाँ पढ़ के लेके आएगा, लेकिन आपका लड़का आपके हाथ में नहीं रहेगा। ऐसा वातावरण बाहर है कि आपका लड़का हो गया। जैसी लड़की की विदाई हो जाती है ना, आजकल लड़का की भी विदाई हो जाते हैं। अमेरिका में रह रहा है, तुम्हें कहाँ अंतर आ रहा है बताओ, तुम पैठे हैं यहाँ पर। हाँ, अब लड़की भी जो ससुराल गई तो वो उसमें कुछ नहीं है। और ये भी इसमें अंतर क्या है? दोनों में अंतर है। क्या मतलब हुआ? आपका संतान आपके लिए क्या सुखदाई है बताओ, क्या काम के है बताओ, है मेरा लड़का है, क्या मतलब? अब एक व्यक्ति ने सुनाया था, एक साल पहले एक व्यक्ति के 2 पुत्र विदेश में रहते थे। पिताजी सर्विस क्या मिलिट्री में रहते थे, उनका जो है क्या हुआ रिटायरमेंट ले ली। और क्या हुआ, उस रिटायरमेंट होने के बाद उसकी पत्नी का अवसान हुआ। पत्नी का अवसान होने के बाद पता चलेगा उन लड़कों बच्चों को, उसमें से एक लड़का आया, छोटा लड़का तो आया। तो पिताजी ने पूछा बड़ा क्यों नहीं आया? आपकी मृत्यु के बाद आएगा। बताओ, माँ के कारण मैं आया हूँ, आपकी मृत्यु के बाद वो आएगा। सीधा बोलते उसने, लिहाज ही नहीं, वो आएगा आपके लिए मृत्यु बाद, और वो आपके हमारी माँ खत्म हुई थी, मैं आया हूँ। बताओ क्या कुशलता है? यही शिक्षा है। उसको गुस्सा आ गया पिता को, और उस जितने भी जो उनकी प्रॉपर्टी जो कोई थे दूसरों के नाम से कर दी और फांसी लगकर मर गया। बताओ कैसा संसार है? बताओ, ऐसी कोई संवेदना है ही नहीं। वर्तमान के ज्ञान में कोई संवेदना नहीं। जय सद जिसी को पड़ोस में हो रहा हो जैसे ये है। बताओ, और वो बाप तत्काल सुन करके फांसी लगा ली। बताओ, इसको दुख हुआ, हमने इतने कमा गए, इतने दुख करके छोटे से बड़ा किया, सब धन दल कर उनके पीछे पड़ के चिंता किया, और हमारे बारे में ऐसा क्या है संसार? उसको वैराग हो गया। हाँ, वैराग होना चाहिए था, लेकिन वह फांसी लगा। ये भी एक अज्ञानता है। हाँ, घर छोड़कर ही साधु संत बन जाता है तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन पहले के लोग ऐसे करते थे। कोई ऐसे कोई घटना घट जाती तो वैराग ले लेते, लेकिन आजकल बुद्धि नहीं, बस फट से क्या कर देते, महापाप और कर जाते हैं। इस प्रकार करने से थोड़ी छुटकारा होने वाला है, और गहराई जाएगा।
समझे? ऋण हत्या वैर भव भव के कारण, और कुछ नहीं। तीन बार बार जाने का, संसार में जन्मने का कारण क्या है? ऋण, हत्या और वही। अपने आप की हत्या कर लो या दूसरों की कर लो, हाँ, धन दौलत के पीछे क्या करो, हाँ, ऋण ले ले, फलान ले, चुकाए नहीं, वो करे, ये करे, हो गया। किसी से गांठ लग गई, फलाना हो गया, इसलिए तो ये भटक रहा है, और कुछ नहीं। ऋण, हत्या और वैर भव भव के कारण। बताओ, ये सब हो रहा है जिंदगी में, हाँ, घटनाएं घट रही हैं, फिर भी अंदर का मोह छोड़ नहीं पा रहा है। कितना गहरा है और दिनों दिन गहरा होता जा रहा है। आइए भी मत समझो, कई बार दीक्षा ही ले, ऐसी बात नहीं है, दीक्षा ले करके भी पन्नन चौंकते हो, क्या करें बताओ? ऐसी चीज है। आपका समय बहुत जल्दी हो रहा है तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा संसार है, किसको क्या कर सकते हैं। ऐसे घटनाएं घटती हैं, परिणाम उस पर हो नहीं पा रहा है। बहुत कम आत्माओं पर इसका असर हो पाता है, जिसका कल्याण होना होता है। तब यह उपादान जब, हाँ, निकल आता है, ये सब निमित्त उसके लिए कल्याण के लिए बनता है, ना तो संसार के कारण है। कारण तो हैं, लेकिन हम उपयोग करते हैं। कारण तो सब कुछ है, खुली किताब है संसार, इसके निमित्त से आप जैसे चाहो कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानी वही कहलाता है। इसलिए यथार्थ ज्ञान के अभाव में यह सब है, संसार का निर्माण हुआ है। ता भुंज्यु लच्छी दिज्जुदाने दया पहाने न जा जल तरंग चवला 2-3 दिना चित्ते। देखिए क्या कह रहे हैं, ता भुंजियु लच्छी, उस लक्ष्मी का भोग करो, ठीक है, नहीं तो चली जाएगी। दिच्चु दाने, और उसका भोग करो, नहीं तो दान करो। हाँ, दाने दया पहाने प्राग ता जा जल तरंग चवला 2-3 दिनाई चित्तई। हाँ, वह है भुंजा लक्ष्मी। आप जहाँ लक्ष्मी को आप अच्छी तरह उपयोग में लाओ। दया प्रधान है, दया के लिए इसका प्रदान करो। लक्ष्मी आपको प्राप्त हुआ है तो आप उसका भोग करिए या दान करिए, या अंत में तो नष्ट होना ही है। हाँ? जल तरंग चपला द्विदानी तिष्ठन्ति। क्या? जल तरंग के समान यह संसार की जो लक्ष्मी है। तरंग को कभी पकड़ सकते हैं आप? देखते देखते विलीन हो जाती है। इसी प्रकार तरंगी के समान यह क्या 2-3 दिन रह सकते हैं और चली जाएगी। इसलिए तावत काले भुंजिता भोग विषयकता का लक्ष्मी संपदा दान वितरणम दान दीयता इतिताम क्षीण दया प्रधान कृपा परत्वे यह लक्ष्मी 2-3 दिनानि 2-3 दिवसा चेष्टते। इसलिए दान में लगाओ। अनुग्रहार्थम तिष्ठात् सर्वो दानम। हाँ, दया करके, उपकार के भाव ले करके अपने और दूसरों के लिए आप देते हो तो यह दान, हाँ, यह धन आपके लिए उपयोगी समझा जाएगा। आपके पुण्य के उदय में यह उपयोग आपने किया, बहुत अच्छी बात। नहीं तो नहीं। एक आता है, एक दोहा पढ़ी थी, हमने पढ़ा था दोहा। क्या लिखते हैं उसमें? ऐसा है क्या? फूटी आंख विवेक की। आज्ञा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, विवेक रूपी आंख फूट गई। फूटी आंख विवेक की, का करे जगदीश। भगवान भी क्या करेगा? फूटी आंख विवेक की, का करे जगदीश। कंचनिया को 300, मुनि राम को 30। क्या अर्थ हुआ? नहीं समझ में आया? नहीं आएगा, समझो। क्या कहा कि विवेक रूपी आंख फूट गई है, उसके लिए कैसा समझाया जा सकता है? कुछ नहीं समझा सकते हैं। हाँ, वो उल्टा ही काम करता है। कंचनिया को 300 अर्थात
वेश्या के लिए तो 300 रुपये दे रहा है, नृत्य कर रही उसके लिए। और मुनि राम कोई पंडित जी आए, वह पुराण सुना रहे, उनके 30 रुपये दे रहा है। बताओ, इसको कहते हैं फूटी आँख विवेक की। कहाँ कहाँ हमें उचित काम करना ये बता रहा है। धन का सदुपयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। हम उल्टा करते हैं। शादी विवाह आदि आदि मकान आदि बनाने में अच्छे हम कर्जा लेकर के खर्च करते हैं, आदि करते हैं। और दान के लिए खड़े हो जाए तो आगे पीछे देखते हैं, यह तो दान काम का नहीं, ये सोच। ये क्यों? फूटी आंख विवेक की। आपको ये काम नहीं आने वाला है। दान देने से क्या चला गया? नहीं, आपको कई गुना क्या होता है, उसका फल मिलता है। क्या ये जगह लिखा है? क्या लिखा है? दान परिग्रह का प्रायश्चित है। क्या? दान परिग्रह का प्रायश्चित है। इसमें अभिमान का अवकाश नहीं। बताओ, हम दान दे रहे हैं तो हम मेहरबानी कर रहे हैं। अरे भाई, पाप किया है उसका परिवारजन करने के लिए है ये। यह नहीं कि ऐसा और वैसा नहीं, ये प्रायश्चित है। यह आपको प्रायश्चित दंडित करना है। यदि हम 2 नंबर को 1 नंबर करना चाहते हैं तो दान देवो, समझे? क्या दान जो है अपनी जो 2 नंबर क्या 4 नंबर तक चल रहा है आजकल, तो उसको यदि 1 नंबर का बनाना चाहते हो तो क्या करो? दान दियो और अच्छी पात्र को दियो। हाँ, उत्तम पाद, मध्यम पाद और जगन पाद, इनको दी करके पात्र को दियो तो क्या होगा? वह आपके कर्म के निर्जरा के लिए कारण बनेगा और आगे आपको और भोग सामग्री प्राप्त रहेगा। यदि हम यदवा तदवा खर्च करते हैं, कुछ भी विवेक नहीं रखते, अपात्र को यदि पात्र मान कर दान देते हैं तो उसका फल और बुरा मिलता है। क्या? भोग में न जाकर कुभूमि जाएगा। कुभूमि में जाकर के वह पशु जैसा जीवन रहता है उसका। क्या करे? तो ये इसलिए कहते विवेक से काम करो। कुछ भी हो उचित स्थान पर यदि डालते हो, जैसे किसान अच्छी भूमि में यदि बोता है तो फलीभूत होता है, अच्छा हो जाता है। इसी प्रकार हमें भी जो है उचित किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये सोच करके हम विवेक के साथ यदि हम अपना धन का सदुपयोग करते हैं तो वह आपका धन सही आपका काम करेगा और वह कई गुना आपको और धन प्राप्त होगा। यदि हम दरिद्र क्यों बने हैं? क्योंकि पूर्व जन्म में हमने धन का दुरुपयोग किया, इसलिए आज धन आपके पास नहीं है। ज्ञान था, ज्ञान का दुरुपयोग किया, इसलिए आज अज्ञानी बन बैठे हैं। हाँ, पूर्व में अच्छा शरीर सब कुछ था कितना, लेकिन असंयम में हमने जीवन गंवाया। आज संयम प्राप्त करने के लिए आतुर हो रहे हैं, लेकिन संयम धन कर नहीं पा रहा है। ये सब अपनी ही करतूत हैं, या आज कोई कुछ हो रहा है, ये सब विपरीत हो रहा है। इसलिए यह शास्त्र ये बता रहा है अपन को ये करना है। बस बहुत हुआ, संसार में रहते रहते बहुत हुआ, लेकिन ऐसा इसका प्रभाव है, थोड़ा सा साता का उदय आता है सब भूल जाता है और उसी में रम जाता है। लेकिन वह पुनः असाता आता है तो पुनः बिलखने लगता है, सब भूल जाता है, कुछ नहीं होता। कैसे कैसे इसलिए कहता हूँ, थोड़ा आप लोग समय सर तो पढ़ते ठीक, साथ साथ वर्तमान युग भी पढ़ो। और वर्तमान युग पढ़ने से वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर वैराग्य के बाद यदि द्रव्यानुग पढ़ोगे तो काम में आएगा, नहीं तो वैसे द्रव्यानुग काम नहीं आएगा। समझ में आए? क्या समझ में आए? अरे भाई, हलवा करने के साथ साथ कुछ पाचन की चीज़ भी खाना चाहिए, तब वो हलवा पचता है, नहीं तो पचेगा नहीं। इसी प्रकार वैराग्य के अभाव में यदि आप समय से पढ़ो, आज ऐसे करो, काम नहीं आने वाला। समझे? ये इसलिए बड़े बड़े आचार्यों ने कहा कि अंत में 2 ही आएंगे। प्रथमान योग जो वैराग्य को बढ़ाने वाला होता, उसको यदि हम करते हैं तो हमारा जो है ना, ठीक बीच का वर्ग में आपने किया ठीक है, लेकिन आपका जो ये संवेगनी और निर्वेगनी कथाओं को पढ़ोगे तो ही वह आपके लिए क्या काम कार्य है, बाकी कोई नहीं आने वाला है। ठीक है,
आक्षेपणी विक्षेपणी, हाँ खंडन मंडन करते रहो। उस जब समाधि होती है उसको काम नहीं आने वाली है, खंडन मंडन करने फिर रहो, हाँ क्या होगा। लेकिन यहाँ पर अपने को हर व्यक्ति कर नहीं सकता, लेकिन अंत में तो इसी की शरण लेना है। संवेगनी निर्वेगनी के साथ यदि हम अपने जीवन को अपने लगाते हैं तो हमारा वैराग्य बन सकता है, नहीं तो ऐसा ही ये जीवन निकल जाएगा। बाद में पश्चात के बाद वो लौट के आने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं तावत भुंजता भोग विषयी कृतिया का लक्ष्मी संपत्ता दानम वितरणम त्यागम दीयता वीरेताम केन दया प्रधानेन कृपा परत्वेन, कृपा दृष्टि रख करके अनुग्रहार्थम स्वच्छातिश्र को दानम ये बताया जाता है तत्व सूत्र में। अनुग्रह अर्थात दया की दृष्टि रख कर अपने ऊपर और दूसरों पर, ये है मुख्य। अपने ऊपर भी है और दूसरों पर भी है, उसके निमित्त से आपके ऊपर दया हो जाएगी। महाराज क्यों आपने आहार दान दिया तो इससे क्या हुआ? हाँ, उनको देने से क्या हुआ? उनकी संयम की वृद्धि हुई, संयम के पालन में कारण बना, संयम निर्जरा और सम करने के लिए कारण बना। उसके कारण तुम्हारे लिए है, आपको भी जो है कर्म की निर्जरा का कारण बना, पात्र बना, ये निमित्त बना, आपके कर्म निर्जरा का कारण बना। यदि आप नहीं इस प्रकार भाव रखते हैं तो कर्म निर्जरा नहीं होगी। आप जो रोटी खा रहे हैं उसके कारण कर्म निर्जरा नहीं हो रही, उनको देने से। रोटी तो सामान्य अपने बनाई, आप भी रोटी खा रहे हैं वही से में से, साधु को भी खिला रहे हैं, लेकिन साधु को उस रोटी के द्वारा उसके कर्म निद्रा भी हो रहे और दूसरों के भी कर्म का निद्रा का कारण बन रहे। लेकिन आप खाएंगे क्या? खाने के वास्ते खाते हैं, वे खाने के वास्ते नहीं खाते, खिलाते हैं। इस भाव में करके होने के कारण आपके लिए है दान, आपके कर्म निद्रा का कारण बना। देखो यदि महाराज को आहार अच्छे ढंग कराएंगे तो उस आहार के निमित्त से उनको केवल ज्ञान हो गया तो कितनी बड़ी उपलब्धि कहलाएगी उस श्रावक के लिए भी। बात क्या सोच लो। प्रथमान में आता है जब तीर्थंकर जब प्रथम बार आहार को उठते, तीर्थंकर कभी उठते नहीं, जब छद्मस्तावस्था में रहते हैं उस वक्त आहार को उठते हैं। प्रथम राजा के यहाँ जो आहार हो जाए तो उसका एक भवावतरी हो जाता है। बताओ, उसी भाव से भी जा सकता है और अगले भाव में भी जा सकता है। इतना उत्कृष्ट पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। क्या ऐसा है? देखो यही भाव है, कितने कितने विशुद्धि है। देखो हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, कितना उत्कृष्ट, 3 लोक में शांति उत्पन्न कराने की क्षमता उन बालक के पास है। पता कैसा लगता है? वो भी एक आत्मा ही था, संसार के बीच में था, लेकिन ऐसे साधना की उनने, ऐसे भावना, भाई लोग कल्याण की भावना लग करके उन्होंने ऐसी हाँ आत्मा को रमाया, ऐसा पुण्यार्जन किया। बस उनके सानिध्य में, उनके तीर्थ में असंख्यात जीवों का कल्याण उनके मुख से, उनके देखने से, उनके स्मरण करने से अभी है नहीं, लेकिन उनके नामस्मरण करने से अपने कर्मों की निद्रा होती। बताओ क्या है? कितने आत्माओं में कितने करोड़ों वर्ष हो गए, सागरों हो चुके। युग के आदि में ऋषिनाथ भगवान ये कोड़ा कोट सागर हो गया, लेकिन आज उनके नाम से हम कार्यक्रम करते हैं, महोत्सव मनाते हैं, उनकी जयंती निर्वाण महोत्सव मनाते हैं और अपने कर्मों की निद्रा करते हैं। यही देखिए, ये निमित्त नैमित्त कम। हाँ बताओ, ये सोचनी बात है। होना ही जरूरत नहीं, अपने को सामने हो और हम परिणाम नहीं करें क्या काम का। लेकिन नहीं, अभाव में भी यदि हम इसके भाव करते हैं तो कर्म निद्रा संवर आदि आदि होता है। तो हम वीतरागी की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। इसे आप देखिए, नमोकार मंत्र बोलते हैं, इसमें किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम नहीं है। यदि व्यक्तिगत नाम लेकर करेंगे मोक्ष की उपलब्धि नहीं होगी। क्या कर्म निद्रा का कर्म ऋषि बनाता है, नमो नमः ऋषि कहेंगे, बाकी कौन हो गए? हम व्यक्तिगत नाम हुआ, लेकिन हमारा ये दर्शन है वीतरागी के हम नाम समझ करना। नमो रहंतानम क्या हो गया? भूत के हो, वर्तमान के हो, भविष्य के हो, हाँ विदेश क्षेत्र के हो, कोई भी हो, उनके लिए हम नमन किया
तो क्या हुआ, खरनिरसा का कारण बना। इसलिए सामान्य को महत्व है, विशेष को व्यक्तिगत हो गया ना। इसलिए व्यक्तिगत भक्ति क्या होती है, वक्त पर जो भक्त बनता है वो विभक्त होता है। ये है को है क्या, वक्त पर भक्त बनता है वह होता है विभक्त, अंतरंग से है ही नहीं। हाँ, देखते हैं ना, प्रसंग आने पर हम लोग जाने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, फलाना करने, ये नहीं, ये तो है स्वार्थपूर्ण भक्ति है। निस्वार्थ रूप से करो। भगवान हमारे निस्वार्थपूर्ण वाले हैं, चाहते हैं कि मेरे गुणगान करो, नहीं कहते नहीं, लेकिन हम जाते हैं। जैसे जंगल में किसी कोने में फूल खिल गया है, इस पर भी खाए को है क्या, पुष्प महके अलिदल दौड़ते ना ही बुलाते। अर्थात क्या, जंगल की किसी कोने में फूल खिल गया है और महक रहा है, और महकना उसका धर्म है, लेकिन वह भ्रमरों को बुला नहीं रहा है। भ्रमर अपने आप चाहते हैं, किस वास्ते, उस महक को प्राप्त करने के लिए, पराग को प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार वीतरागी प्रभु हमारे ऐसे महक रहे, अपने आप भक्त उसे प्रभावित होकर के चरणों में चले जाते हैं। समझे, ये से हमारे भगवान हैं। वो बुलाने वाले भगवान, वो भगवान नहीं कहलाते, वो बागवान हैं। समझे, तो हम कभी भी ऐसी भावना भाए, बस देखते ही, उनके दर्शन करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे सूर्य का उदय होते ही, उदय से पूर्व ही हाँ कमल खिलने लगते हैं, इसी प्रकार भव्यात्मा कवि हाँ जीवों के भगवान वीतरागी के नामस्मरण करते ही क्या हो जाता है, मन प्रसन्न होता है और हृदय में कमल खिल जाता है। यह है वीतरागी का प्रभाव। तो हम रागी हैं, लेकिन राग अपने आप शांत होने लगता है, और उनके है ये, इसी को कहते हैं शुभोपयोग है, शुद्धोपयोग नहीं है। ये शुभोपयोग ही शुद्धोपयोग के लिए कारण बनता है। लेकिन आज क्या कहते हैं, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग एक साथ, गलत। ऐसा नहीं, शुभ योग और शुभोपयोग में अंतर है। शुभ योग अलग है, शुभोपयोग अलग है। लेकिन शुभोपयोग कब होता है, दर्शन होने के 6 चम से होने पर उत्पन्न होता है। शुभ योग जो है मिथ्या दृष्टि भी अभो भी कर लेगा। कषाय के मंदता में जो क्रियाएं होती है वो शुभ योग कहलाता है। जैसे समझ लो, वैमानिक देव है, कहाँ, नवग्रीविक में अभव भी है, शुक्ल लेशा है। हाँ, अंता कोड़ा कोड़ी कर्म का बंद कर रहा है, लेकिन अभव है, वो शुभ योगी है, उसकी प्रवृत्ति शुभ हो गई, लेकिन शुभोपयोगी नहीं। क्यों, वो अभी मिथ्यात्व क्या उदय चल रहा है। हाँ, मिथ्यात्व का मंदोदय है, कषाय के मंदोदय है, अनंतांत होती हुई मंदोदय। इस अपेक्षा से वो क्या हुआ, शुक्ल लिशा होने के कारण अंता कोड़ा कोड़ी कर्म का ही बंद होता है। अंता कोड़ा कोड़ी किसे कहते मालूम है, कैसे समझो इसको, समझ लो। ऐसा है, एक गाड़ी है 120 प्रति घंटा वेग से चलने की क्षमता रखता है, और वह गाड़ी कब अब कैसे चल रही है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर। क्या, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रहे, कितने धीमे चल रहे, कीड़े की चाल। इसी प्रकार अंता कोड़ा कोड़ी जब हो जाता है तो तीव्र न होते, एकदम मंद हो जाता है। तो आश्रव जो होता है बहुत कम हो जाता, और स्थिति अनुभव कम पड़ते, आदि आदि इस प्रकार होता है। ये सम्य दर्शन पूर्ण होने से ये प्रक्रिया है, अभव भी कर लेता है, लेकिन इसको महत्व नहीं। अंता कोड़ा कोड़ के बाद और कुछ संख्यात सागर कम होने के बाद कर्ण लब्धि होती है, जिसके द्वारा समय की उत्पत्ति होती है। ये सिद्धांत को आप पढ़िए, तब यह पर केवल समय सार पढ़ने से नहीं मिलेगा। समय सार में और सिद्धांत में क्या है, अध्यात्म सिद्धांत में क्या अंतर है मालूम है। आचार्य ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। अध्यात्म में क्या है, टॉनिक है, और सिद्धांत क्या है, मेडिसिन है। अब टॉनिक लेने से क्या रोग दूर होगा, होगा क्या, क्यों भाई बताओ, नहीं। पहला मेडिसिन ले, अर्थात दवाई ले,
दवाई लेने के बाद यदि टॉनिक लेते हैं तो आप पुष्ट होंगे। लेकिन उल्टा हो रहा है, हम जो है ना सिद्धांत घर न पढ़ करके अध्यात्म पढ़ लेते हैं, उससे नहीं होने वाला। पहला वैराग को पैदा करने वाले सिद्धांत को समझो। कर्म प्रति समय आ रहा है, किस प्रकार उसको प्रक्रिया को कैसे रोका जाए, तब हम आत्मा में रम सकते हैं, नहीं तो रम नहीं सकते। केवल समय सार पढ़ने से रम नहीं सकता आत्मा में। ये पढ़ता तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज तक कितनी पढ़ पाए बताओ। आचार्य महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा, आचार्य महाराज मैंने अपनी ज़िंदगी में 108 बार क्या समय सार पढ़ा। आचार्य ने कहा ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार पढ़ा लेकिन मुनि बन गया। बताओ 108 पढ़ने के बाद क्या हुआ, और एक बार पढ़ने से एक मुनि बन गया, क्या अर्थ हुआ? कौन सी बात? ये अंतरंग की बात है। आपने बात से मतलब नहीं, ये सोचो कि क्या वास्तु स्वरूप क्या है, ये समझो पहला। पढ़ने और पढ़ना से मतलब नहीं, शब्द वही हैं, लेकिन उसके अर्थ की ओर दृष्टिपात नहीं कर पा रहे हैं। शब्द की ओर दृष्टिपात करते हैं, अर्थ की ओर नहीं हो रहा है। अर्थ का यदि अंतरंग से हो जाता तो आज तक वैराग हुआ होता, लेकिन हो नहीं रहा। वैराग का इस प्रकार नहीं होता, उसको समझने की चेष्टा। इसलिए रोग से दूर होना चाहते हैं तो पहले मेडिसिन लो, फिर बाद में क्या करो, टॉनिक लोगे तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपका समय हो रहा है। एक अंतिम और एक श्लोक मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 महीने में पढ़ाना है, कम से कम 2-2, 3-3 श्लोक लेंगे, छंद लेंगे तो ये ग्रंथ पूर्ण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। बीच में कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी छूट जाएगा। फिर हम लोगों ने सोचा है 2-3 प्रासंगिक बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं आज और क्या कहते हैं, वही अनित्य भावना के बारे में कह रहे हैं, वही धन दौलत के बारे में कह रहे हैं। क्या कहते हैं, जो पूर्ण लक्ष्म सच्चे नए भूंज नई दे पत्ते सु अपानम वंचदी मुनियत्तम निफलम तस्। क्या कह रहे हैं, जो फल लक्ष्य को संचयन करता है, संचित करता है, न भोगता है, न ही दान देता है, तो क्या हो, सो अपनम वंचदी, वह अपने आत्मा की वंचित कर रहा है, अर्थात ठगा रहा है। निफलम होई, ये निष्फलता को प्राप्त होगा, कोई मतलब नहीं रहा। आपने संचित किया ठीक है, लेकिन उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। खुद भोगो, दूसरों को भोगा, लेकिन होता नहीं, वैसे होने नहीं देता। बताइए बात क्या है, अनीति से जो संग्रहित किया गया धन कभी भी अच्छे कार्य में नहीं लग सकता, ये नियम है। कोई व्यक्ति है ठन भाजी है, कोई इसके पास नहीं, लेकिन उन्हें नित्य अनिति के साथ धन कमाया, 10 साल तक कमा सकता है। 11वें साल वह ऐसा आएगा, योग रोड पे आएगा, वह धन बह जाएगा। कैसा, जैसे बाढ़ का पानी जो है बहुत आता है, लेकिन वो पीने लायक होता है क्या, नहीं होता, वो बह जाता है। इसी प्रकार अनिति से कमाया हुआ धन क्या है, वह बह जाएगा और आपको और संसार सागर में डुबा देगा। पश्चाताप के अलावा कोई निफलम हुई, निष्फलता को प्राप्त होगा। ऐसा आकर्षण रहता है, कहीं खुद खाते हैं ना, दूसरों को खिलाते हैं, बस देखते रहते, क्या है समझ में नहीं। इसको कहते चौरा, 99 का चक्कर, नहीं जानते आप? 99 का चक्कर जानते हैं? जानना चाहिए तुम लोग, 99 चक्कर में तो हैं सभी लोग, समझना चाहिए। क्यों नहीं समझे आज तक, बताता हूँ। हमने 99 चक्कर समझा, इसलिए 99 चक्कर में नहीं रहा। क्या हुआ, एक शेठ जी का घर था और सामने एक गरीब का घर भी था, और गरीब जो है प्रतिदिन मजदूरी करके आता और एक बार खाता, बढ़िया टूटी फूटी खटिया पर सो जाता मस्ती में आनंद के साथ। और सामने सेठ जी थे और उसकी पत्नी शैतानी देखती है, क्या है देखो, मैं इस घर में आकर 40 साल हो गया, निश्चित होकर के आज तक मैं अच्छी तरह सो नहीं पाई, बताओ। और वो जो है गरीब होकर के इतने बड़े निश्चिंत होकर के सो रहा है, क्या है देखो। उसको पति को बुला कर दिखाती, देखो
तुम्हारे यहाँ इतने बड़े बिल्डिंग है, सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, फिर भी हमें गोली खानी पड़ती है। हाँ, नींद आती नहीं है, फलाना क्या है, ऐसा क्यों, उसको ऐसा वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा, कौन सी गोली खा रहा है, उसको कितनी, हाँ एक बार खाता है, टूटी फूटी हाँ खटिया पे है, सोने के ढंग नहीं, लेकिन अच्छी जम के खर्राटे के साथ हाँ सुख की नींद ले रहा है। उसने कहा कल देखना वो कल यहाँ पर नहीं सो पाएगा। क्या है, कौन सा जादू है, देख तो लो। तो उन्होंने क्या किया, सेठ जी ने 100 रुपये नहीं 99 रुपये उनकी खिड़की में डाल दी। वो था नहीं, जिस वक्त गरीब बाहर काम के लिए गया था, उसने क्या किया 99 नोट उनने डाल दिया, 99 को चक्र इसको कहते हैं। फिर उनने जब आया देखो, अरे गिनती लगा दी 99, अरे एक कमी है, अब बताओ इसको पूर्ति की जाए, बताओ आ गया। अब खाना पीना छूट गया, उसका नींद छूट गई, अब चक्कर पड़ गया क्या 99 का, एक को और पूर्ति करो, 100, फिर उसके पास 10 रुपये थे 9 हो गए, अरे उसको भी पूरा किया जाए। ऐसे करते करते न खा रहा है, न पी रहा है, न सो रहा है, उसकी पूर्ति में लग गया। फिर बाद में दूसरे हाथ देख आज क्यों नहीं सो रहा है, पत्नी को दिखा रहा है, कौन, सेठ जी, क्या है, क्यों, क्या बात है, आपने उसके हाँ नींद को तो आपने हड़प लिया, क्या किया, नहीं चक्र है, किसका, पैसे का चक्र, 99 को चक्र उसको पूर्ति में लगा है, हमने 99 रुपये डाल दी, उसको 100 बनाने में लग गया, फिर 101 से हो गए, 10 हो गए, फिर वो फलाना ऐसा कहते। इसी प्रकार ये आप लोग भी हाँ लगे हैं, हाँ आज तो हम 1000पति लखपति बन जाए, लखपति बन जाए, हाँ करोड़पति अरबपति फलाना, ये ऐसा करते करते जिंदगी चल गए। इसको कहते हैं 99 का चक्र, और वो है ये चक्र 84 लाख योनि में पटकने वाला है, बात ऐसा है। तो इसलिए है कि बताया जा रहा है ये लक्ष्मी ऐसी है, चंचल है, उसे के पीछे पड़ोगे, यह जीवन जो सुंदर, कितना आपने पुरुषार्थ किया, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। आप क्या मानते हो, आप इस जीवन को मालूम ही नहीं है। जो छोटे वाले आप समझते हैं, बड़े वाले नहीं समझते, बड़े जो बड़े की ओर देखते हैं, देखो ये मानव परे की ऊंची है, उसमें भी दुर्लभ पुरुष मनुष्य बन करके हाँ निरोग काया भी ली है, सब कुछ हुआ, धर्म भी मिला, सब कुछ किया, फिर इस तरफ ध्यान नहीं, ऐसा यह व्यर्थ जीवन चला जाएगा। इसे ही निष्फल है, मनुष्यफल मनुयतम निफलम तस्स, तो अपना वंचित, वो आत्मा को वंचित ठगा रहा है। इस प्रकार करके वह जीवन को क्या कर रहा है, वंचित होकर के निष्फल होकर के यहाँ से चला जाता है। तो कहाँ जाएगा, बस 99 को चक्र, कहीं भी जाए हमें धन चाहिए और कुछ नहीं। आपका समय हो गया पूरा 10 बज गया। अनित्य भावना और 2 दिन चलाएगा, सब अलग अलग हमारे चैनल चल रहे हैं। 4 दिन के बाद पुनः आएगा, आज आगे हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव बताएंगे और अपने वैराग बताएंगे। और इस ग्रंथ के द्वारा आप कुछ ऐसे ग्रहण करें, कुछ हम जाते जाते हम भी कुछ व्यापार कर लें। हाँ कोई त्यागी वृत्ति बन गया, प्रतिमाधारी बन गया, हाँ आज हो गया, पूजा पाठ कर ले, ये हो जाए तो एक ग्रंथ लगाना सार्थक है। गुनाह आने का कुछ माना जाएगा, नहीं तो फिर गुनाह हो जाएगा फिर नहीं हो गया, बताओ, ये सब भी हो, दुगना होना चाहिए तो क्या गुनाह होना चाहिए, बताओ, गुनाह नहीं होना चाहिए ना, बताओ। आपका दुगुनित हो गया पुण्य, इसलिए मैं आ गया, आपके पुण्य से मैं आया। अब यदि और दुगना होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो क्या होगा। लेकिन मैं घाटे में नहीं रहूँगा, आप घाटे में रहेंगे, क्योंकि मेरा तो मैं ड्यूटी में हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। आचार्य महाराज क्या कहते हैं, मैं तो महावीर भगवान का एजेंट हूँ, उनका माल बेच रहा हूँ, वो ग्रहण करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, मैंने तो पेमेंट मिल रहा है। इसी प्रकार हम लोग भी 4 माह आपके बीच में स्वाध्याय कर रहे हैं और आपको सुना रहे हैं। सुनने के बाद आपको लाभ मिलता तो ठीक, नहीं कोई हमारे कोई घाटे लगने वाला नहीं है। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की बोधि समाधि परिणाम